दोस्तों, लॉ एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th का एक्सरसाइज 10.4 का थर्ड क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। अभी हम लोग फोर्थ से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल। आपको दिया गया है, हमने लिख भी दिए यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ बॉय कितना है? 5 है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? 4 हैं। ठीक, इसमें से आपको एक टीम बनाना है जिसमें से आपको 3 बॉय होना चाहिए। सिलेक्ट 3 बॉय एंड 3 गर्ल फोर मेड ए टीम। एक टीम बनाना है जिसमें से आपको 3 लड़के चाहिए और 3 लड़कियां चाहिए। सिंपल है। तो और जिसमें से आपको टोटल नंबर ऑफ बॉय कितना है? 5 है और टोटल नंबर ऑफ लड़कियां कितनी हैं? 4 हैं। ठीक, तो टोटल बहुत आसान क्वेश्चन है ये। टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर selecting to made a team where 3 boys and 3 girls are present। एक ऐसी आपको टीम बनानी है जिसमें उस टीम में आपको 3 लड़के और 3 लड़कियां हो। कितना होगा? 5 लड़के हैं। 5 लड़कों में से आपको सिलेक्ट करना है 3 लड़कों आपको आपको क्या है? सिलेक्ट करना है 5। तो 5 लड़के हैं, उसमें से 3 ही लड़के सिलेक्ट करना था। 5C3। इसी तरह से 4 लड़कियां हैं 4, और क्या होगा आपका? 3 लड़कियों को सिलेक्ट करना है। 4 में से सिर्फ 3 को ही सिलेक्ट करना है। क्या हो जाएगा? 3। ठीक, चूंकि सिलेक्ट करना है तो यहाँ पी भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ सिलेक्ट करना है इसलिए कम्बिनेशन नहीं, अरेंजमेंट नहीं बन रहा है, ये सिलेक्शन है। ठीक, अब इसको फार्मूला लगा दो। फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3, यही होगा। यहाँ पे क्या होगा? फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 3, यही है। चले, इसको कैसे लिखोगे? फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, इसको फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1, ये लिखोगे। अब इसको कैसे लिखोगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 को ऐसे लिखोगे। फैक्टोरियल 2 को लिखो 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होगा आपका। चलो, 3 से 2 से ये सब कैंसिल, इसमें 3 से पूरा कैंसिल, इसमें 2 से ये 2, कितना बच रहा है? 10 इंटू 4। आपका टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? 40। ये आपके आंसर हो गए। ठीक, समझ में आया आपको? चले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 5th क्वेश्चन की ओर। मैं ये क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स, है ना। 9 बॉल को आपको सिलेक्ट करना है, जिसमें से आपको 6 रेड बॉल दिए गए हैं, 5 वाइट बॉल दिए गए हैं और 5 ब्लू दिए गए हैं। इफ़ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल ऑफ ईच कलर, मतलब टोटल सिलेक्शन कितना है? 9 बॉल का सिलेक्शन, टोटल सिलेक्शन कितना करना है? 9 बॉल्स का। ठीक है ना। एमोंग टोटल सिलेक्शन 9 बॉल का है। किस में से करना है आपको? 6 रेड बॉल से। एमोंग 6 रेड बॉल, 5 वाइट बॉल
और 5 ब्लू बॉल, है ना। ये सारे बॉल आपको दिए गए हैं एमॉन्ग, इस सब में से आपको ये सब बॉल्स है ना, ठीक। लेकिन प्रत्येक में क्या होना चाहिए, ये तीनों जो है ना, रेड व्हाइट ब्लू, इन तीनों में 3-3 बॉल होना चाहिए, 3-3-9, है ना। इच कंटेनिंग each colors 3, है ना। सारे कलर से 3-3 आने चाहिए, ठीक। टोटल आपको दिए गए हैं 6, 5, 5 है और सभी में से 3-3 निकालना है, तो आसान ही है ना। चले अब टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर selecting 9 ball among 3 colors of balls, each having 3 balls। मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन बताना है, जिसमें से वो जो 9 होना चाहिए, और लेकिन 3 जो कलर आपको दिए गए हैं 6, 5, 5, इन तीनों में से आपको कितना होना चाहिए, 3-3 होना चाहिए। हर एक प्रत्येक में आपको कितना होना चाहिए, 3-3 होना चाहिए। तो 6 में से 3 लेना है, तो क्या हो जाएगा, 6C3, ठीक। इसी तरह से 5 में से आपको 3 का सिलेक्शन करना है, 5C3। इसी तरह से आपको 5 में से 3 का सिलेक्शन करना है, 5C3, ठीक। चलो हम डायरेक्ट अब कैलकुलेशन करते हैं, आप पता भी होगा। फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, इसको कैसे लिखोगे, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, ऐसे लिखते हैं। चले इसको कैसे लिखोगे, 6 इंटू 4 इंटू 3, फैक्टोरियल 3 को कैंसिल पहले कर दिए, 3 इंटू 2 ऐसे लिखोगे। इसको 5 इंटू 4, इसको कैसे लिखोगे, 2 इंटू 1, इसको भी 5 इंटू 4। आपको समझ में आ रही है ना। चलिए 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल, 4, ये 6 कैंसिल, ये हो जाएगा 12 इंटू 5 इंटू 5, 60 इंटू 5, क्या हो जाएगा, ठीक। सॉरी 5 होगा ना यहाँ पे, 20, है ना। एक मिनट कैलकुलेशन थोड़ा रॉन्ग हो गया है। 6 इंटू 5 इंटू 4 सही है, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, 2 से 2 एक 4 कैंसिल, ये आपका 5 हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, 5 का 20 हो जाएगा, ये आपका 5 का 20, हाँ ठीक तो है। और ये 5 का 20 100 हो जाएगा आपका, 100 इंटू 20, अच्छा ये 2000 होंगे, 2000 आपका कैलकुलेशन होगा। आंसर यही सही है, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2000 आपका टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, ठीक। चले बढ़ते अब अगले प्रश्न की ओर, समझ में आ रही है। अब आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर, देखिए, डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, ठीक। आप लोग जब जो कार्ड जो खेलते हो ना, कार्ड टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, इसमें 52 होते हैं, ठीक। और एक एक टाइप के जो है ना 4 होते हैं, ठीक। चार उसमें वो सेट होते हैं, नंबर ऑफ सेट इज इक्वल टू 4। 4 टाइप के सेट होते हैं, ठीक। इसमें बोल रहा है 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनाना है आपको, कॉम्बिनेशन बनाने हैं। इनमें से एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, इनमें से एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, ये आपको दिया गया है, ठीक। पहले एक बात बताओ, पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, 52 है। नंबर ऑफ सेट, जो आप कार्ड देखते होंगे या खेलते होंगे तो पता होगा कि एक 4 टाइप के सेट होते हैं उसमें, है ना। 4 सेट मतलब हर एक में जो है ना, जो पहली हो, दूसरी, तिग्गी, गुलाम, बादशाह, ये सब जो होते हैं ना, सब में होंगे। मतलब 4 गुलाम होंगे, 4 बादशाह होंगे, 4 ऐसे होंगे, सब उसमें होंगे, है ना। 4 टाइप के सेट होते हैं तो सारे के सारे होंगे, है ना। और उसमें से आपको बोल रहा है 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन करना है, ठीक। उसमें से प्रत्येक में 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन, उसमें से 1 एस तो होना ही है। तो अब आपको हम बताते हैं टोटल एस कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि 4 हमारा सेट है तो प्रत्येक में एक एक एस होते हैं, तो इस तरह हमको टोटल एस कितने होंगे। तो रिमेनिंग कार्ड, है ना, रिमेनिंग कार्ड अदर देन एस कितना होंगे 52 माइनस 4, 48 हो जाएंगे, ठीक। अब बोल रहा है हमें कि 4, ये 4 जो एस है उसमें से टोटल लिख देते, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट of 5 card in which exactly 1 as in each combination, है ना। अब देखो हमको 5 कार्ड कॉम्बिनेशन करना है, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन करने हैं ना। उनमें से प्रत्येक में एक जो है ना वो एस होने चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले 4 हमारा जो है ना एस है, उसमें से एक तो होना चाहिए, तो C4C1, ठीक, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग कितने टोटल बचे 4 एस के अलावा 48 सी। अब जो है ना 5 हमको बनाना है, जिसमें से एक तो हम पहले ही सिलेक्ट कर चुके, तो बचे कितने 4। ये आपका आंसर होगा, इसको कैलकुलेट करो और आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक। चले, ये आपके आंसर है 4C1 इंटू 48C4, ठीक। इसको कैसे लिखेगा, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1, इसको फैक्टोरियल 48 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 44 हो जाएगा आपका। इसको कैलकुलेट करो, 4 इंटू कितना हो जाएगा, 48 इंटू 47, 46 इंटू 45 डिवाइडेड 4 इंटू 3 इंटू 2। हमारे पास कैलकुलेटर है, ठीक। मैं इसको फाइंड आउट कर देता हूँ। 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 6, ये आपका आंसर हो गया 778320। इतने नंबर ऑफ वेज होंगे, ठीक। थैंक यू दोस्तों।